जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बल आघूर्ण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सरल मशीन के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना, निश्चित है कि समझ में आएगा। और यदि क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करना। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बल आघूर्ण के बारे में। इसको बोलेगा तो एक का आंसर एकरे में छुपल है। सबसे पहले कहा है बल, बल मतलब ताकत। उसके बाद आघूर्ण, आघूर्ण उसको कहते हैं जो गोले गोले घूमता है। मतलब कहे के मतलब यही है कि दुनिया के कोई भी वस्तु उस पर बल लगाएंगे तो वो गोले गोले अपने जगह पर घूमेगा, उसको क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। आघूर्ण मतलब जो अपने जगहिया पर चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे, आघूर्ण। कुछ समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो इसे एग्जाम्पल से हम बताते हैं तो निश्चित है समझ में आ जाएगा। जैसे इका है बाबू, तो एगो वस्तु है और एकरा पर ताकत लगाएंगे तो देखो ये गोले गोले घूमा ना, तो ये गोले गोले घूम रहा है ना, तो एकरे कहेंगे का, बल आघूर्ण। जरा ध्यान से समझेगा। और घूम रहा है ये जगह पे, तो इसको अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। बल आघूर्ण समझ में आया? का बताएं कि दुनिया के कोई भी वस्तु है, ई वस्तु पर का लगाएंगे, बल लगाएंगे। अब बल लगाएंगे तब वो अपने अक्ष पर, वो अपने अक्ष पर का करेगा, घूमेगा। अपने अक्ष पर वो का करेगा बाबू, तो वो अपने अक्ष पर घूमेगा, तब ओकरा का कहेंगे, बल आघूर्ण। बातें समझ में आया? क्या बताएं कि कोई वस्तु पर बल लगाएंगे तब वो अपने जगहिया पर चारों ओर घूमेगा, उसको क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा। जैसे ये एक वस्तु है, इस पर बल लगाएंगे, इस पर यदि हम बल लगाएंगे तो देखो गोले गोले घूम रहा है ना, तब घूम रहा है गोले गोले, तो एकरा का कहेंगे, बल आघूर्ण। और घूम रहा है ये वाला भाग से, तो इसको का कहेंगे, अक्ष। अब जरा ध्यान से सुने। एकरा पर ताकत लगाएं, ताकत लगाएं मतलब वो का कहलाएगा, बल कहलाएगा। अब ताकत लगाएंगे तो ये गोले गोले घूमेगा ना, घूमेगा कि नहीं? तब गोले गोले घूमेगा, उसको कहेंगे आघूर्ण। उसको क्या कहेंगे, आघूर्ण। अब बताओ, ये वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई है कि नहीं? यही लंबाई को कहेंगे भुजा। ये गोले गोले घूमेगा तो आघूर्ण, और घूम रहा है कौन, भुजा, तो एकरा पूरा कह देंगे का, आघूर्ण भुजा। और जब बाल और आघूर्ण भुजा को गुना करेंगे ना, तब वो केकर बराबर होगा, तो वो बल आघूर्ण के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, तो बल आघूर्ण के बराबर होगा। सूत्र का निशाया ये समझ में आया? तो सवाल जब पूछेगा बल आघूर्ण बराबर का होता है, तो बल गुना आघूर्ण भुजा। उसके बाद जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं और अपने जगह पर गोले गोले घूमेगा, तो उसको क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। यदि तुमको सूत्र याद है तो एक एस आई मात्रा तुम खुद से निकाल सकता है। बताओ इसका एस आई मात्रा क्या होगा, तो बल का एस आई मात्रा के न्यूटन और गुना के गुना। अब भुजा, भुजा का एसआई मात्रक होता है मीटर। अब बताओ न्यूटन को मीटर से गुना करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। यानी बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण कौन राशि है, तो सदिश राशि। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होगा, उसको कौन राशि कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ये यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, कोई वस्तु पर बल लगाएंगे तो अपने जगह पर घूमेगा, तो उसको क्या कह देंगे, बल आघूर्ण कह देंगे। बल आघूर्ण बराबर सूत्र का होता है, तो बल गुना आघूर्ण भुजा। और उसके बाद बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। अच्छा, भुजा समझ में आता है? भुजा समझ में तो आना चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है तो ये वाला लंबाई के काम करेगा, तो ये भुजा हो गया। चलो यहाँ समझेगा भुजा किसको कहते हैं। ये बना दिए आयत, का बना दी आयत, तो ये भुजा कहलाएगा, ये भुजा कहलाएगा, ये वाला भी भुजा कहलाएगा। अब तो समझ में आया। यानी किनारा
को ही भुजा कहते हैं। बल आघूर्ण तो समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल मशीन। क्या पढ़ेंगे? सरल मशीन। ये जरा ध्यान से समझेगा कि सरल मशीन है क्या। तो सरल मशीन एक प्रकार के छड़ है। सरल मशीन एक प्रकार के क्या है? छड़। सरल मशीन एक प्रकार के क्या है? छड़। और ई छड़वा दो वैरायटी के होता है। एगो तो होता है सीधा, एक का होता है सीधा, और एक होता है टेढ़ा। एक का होता है सीधा, जैसे ये सीधा, और टेढ़ा मतलब वो जाके का हो गया? मुड़ गया है। तो बताओ सरल मशीन एक प्रकार के क्या है? छड़। और छड़ या तो सीधा होगा या तो का होगा? टेढ़ा होगा। लेकिन एक एगो गुण है। गुण का है कि कोई भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को कम बल लगाकर उसको क्या कर लेता है? वह वस्तु को उठा लेता है। उस वस्तु को क्या करता है? उठा लेता है। तो ओकरे का कहेंगे? सरल मशीन। सरल मशीन समझ में आया? कहा बताएं कि सरल मशीन एक प्रकार के छड़ होता है, और ये चाहे तो सीधा होगा चाहे तो टेढ़ा होगा। लेकिन ये क्या करता है कि दुनिया के कोई वस्तु पर कम बल लगाता है, और कम बल लगा के उसको क्या करता है? उठा लेता है। तो वो कौन मशीन कहलाएगा? सरल मशीन। अब यहाँ से सवाल बनता है क्या कि सरल मशीन कौन सिद्धांत पर काम करता है? सरल मशीन कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखना, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। सरल मशीन समझ में आया? सरल मशीन क्या है? तो ये कोई वस्तु पर कम बल लगाता है, और कम बल लगाने के बाद उस वस्तु को क्या करता है? उठा लेता है। तो वो क्या कहलाएगा? सरल मशीन कहलाएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे में, अच्छा बताओ, जैक तो सब देखा होगा। जैक, जैक मोबाइल में सिम निकालते हैं जैक के ही ना मदद से। तो ओकरा में ताकत कम लगाते हैं और कितना बड़ा काम कर देते हैं। सिमा होता है मोबाइलवा के अंदर, उसको निकाल देते हैं कि ना। तो जैक कौन मशीन कहलाएगा? सरल मशीन। एक और याद रखना, स्क्रू जैक। एक और क्या याद रखना? स्क्रू जैक। इसको भी देखा होगा तुम लोग। फोर व्हीलर या ट्रक जब पंचर हो जाता है तो ओकरों में जैक लगाया जाता है, देखा होगा। और उसके मदद से वो फोर व्हीलर या मोटर कार खड़ा रहता है, और चक्का को हटाकर बढ़िया वाला चक्का जोड़ दिया जाता है। दोनों बातें समझ में आया? उसके बाद एक याद रखना, उत्तोलक। एक का याद रखना? उत्तोलक। उत्तोलक जरा ध्यान से समझेगा, उत्तोलक किसको कहते हैं? तो उत्तोलक उसको कहेंगे जो चारों ओर घूमेगा। जैसे इका है कैंची, तो कैंची के आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा एकदम स्वतंत्र होता है, तो इका कहलाएगा उत्तोलक। मतलब बीचवा में जुटल रहेगा, बीचवा में क्या रहेगा? जुटल। आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा एकदम आजाद रहेगा, तो उसको क्या कह देंगे? उत्तोलक। उसके बाद एगो याद रखना, घिरनी। घिरनी तो नचाया भी होगा, देखा भी होगा। कुआं से पानी निकाला जाता है तो ओकरा में घिरनी के इस्तेमाल किया जाता है, और यही घिरनिया में रस्सिया लगावल होता है, जिससे रस्सी आसानी से नीचे जाता है और ऊपर आता है। तो बता, जैक, स्क्रू जैक, उत्तोलक, घिरनी, ये सब के कर एग्जाम्पल है सरल मशीन। सरल मशीन किसको कहेंगे? तो कोई भी वस्तु पर कम बल लगाएंगे और उस वस्तु को क्या कर देंगे? उठा देंगे। सरल मशीन एक प्रकार के क्या होता है? छड़। और वो छड़ चाहे तो सीधा होगा चाहे तो टेढ़ा होगा। उसके बाद सरल मशीन कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। अब जरा आगे समझेगा। लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से बनता है? उत्तोलक से बनता है। सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से बनता है? उत्तोलक से। इसीलिए उत्तोलक को बहुत एकदम शिद्दत से समझना, और निश्चित है कि उत्तोलक में जितना भी बात है सब के सब समझा देंगे, और निश्चित है कि याद भी हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक किसको कहते हैं? उत्तोलक। और ये एकदम छोटा सा शब्द है, उत्तोलक। और यही उत्तोलक को
इंग्लिशवा में लेबर कहते हैं। तो बताओ कोई व्यक्ति को लेबर कहेगा तो वो बहुत आसानी से समझ जाता है कि लेबर किसको कहा जा रहा है। लेकिन बताओ ओकरा हिंदिया में कहना तो उत्तोलक को समझेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उत्तोलक को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेबर कहते हैं। लेकिन खैर हमें इंग्लिश से जरूरत नहीं है, जरा समझिएगा उत्तोलक किसको कहते हैं। एकदम छोटा सा शब्द है, छोटा सा शब्द है, इसको जरा अच्छे से सुनेगा। उत्तोलक किसको कहते हैं? उत्तोलक के आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा एकदम स्वतंत्र होगा, मतलब एक बिंदु के चारों ओर घूमेगा। जैसे देखो ई का कैंची है ना, तो कैंची है तो एक आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा एकदम आजाद होता है ना। और एक बिंदु यही ना है, ई बिंदु पर ही आगे पीछे घूमता है ना, तब उसी को उत्तोलक कहते हैं। बातें समझ में आया? कहा बोले कि कोई वस्तु निश्चित बिंदु, यही ना निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमे या आगे पीछे होगा तो उ का कहलाएगा? उत्तोलक कहलाएगा। उत्तोलक समझ में आया? उत्तोलक का बताएं कि कोई भी वस्तु, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है। कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है, निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है? घूमता है, तब ओकरे क्या कहते हैं? उत्तोलक। चारों ओर घूमता है उसी को क्या कहेंगे? उत्तोलक। समझ में आया? एकदम छोटा सा तो लाइन याद रखना है कि कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमेगा, वो क्या कहलाएगा? उत्तोलक। जैसे ही कैंची किसका एग्जाम्पल है? उत्तोलक के। कहेगा कैसे? बीचवा में क्या है? निश्चित बिंदु है, आकर देखो तो आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा घूम रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तोलक कहलाएगा। उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। उत्तोलक में कितना बिंदु होता है? तो उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। उत्तोलक में कितना बिंदु होता है? 3 बिंदु होता है। और तीनों को बारी बारी से याद रखना। सबसे पहला को कहते हैं आलव, सबसे पहला को क्या कहते हैं? आलव। दूसरा को कहते हैं अयास, दूसरा को क्या कहते हैं? अयास। अब तीसरा को कहते हैं भार, तीसरा को क्या कहते हैं? भार। तो बताओ उत्तोलक के बिंदु, तो 3 बिंदु। सबसे पहले क्या बताएं? आलव। आलव समझेगा किसको कहते हैं, और निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। जैसे कैंचिया है ना, तो एक आगे और पीछे वाला हिस्सा कहाँ से घूम रहा है? एजे से ना घूम रहा है बाबू, तो यही वाला हिस्सा का कहलाएगा? आलव। और ये बीचवा में ना है, मतलब उत्तोलक के बीच वाला भाग, मतलब मध्य। उत्तोलक, उत्तोलक के मध्य बिंदु को, उत्तोलक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तोलक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? आलव। आलव समझ में आया? कहा बताए ये उत्तोलक है, उत्तोलक के मध्य मतलब बीचवा में यही न है, जेकर चारों तरफ ये घूमता है, तो एकरे का कहेंगे? आलव कहेंगे। आलव तो समझ में आया? अच्छा बता, ये कैंची है तब ताकत कहाँ पर लगाएंगे? यहीं पे ना, तो जहां पर बल लगाएंगे उसको कहेंगे आयास। जहां पर बल लगाएंगे उसको क्या कहेंगे? आयास। आप समझेगा? ये कैंची है बाबू, तब वस्तु ऐसे न रहेगा, तो जहां पर वस्तु होगा उसको कहेंगे भार। जहां पर वस्तु होगा वो उसको क्या कहेंगे? भार। तीनों खोपड़ी में सेट हुआ, आलव, आयास, भार। ये कैंची है तो कैंची के बीच वाला क्या कहलाएगा? आलव। बताओ जहां पर ताकत लगाएंगे तो ताकत ऐसे न लगाएंगे, तो ई का कहलाएगा? आयास। और वस्तु होगा इधर, तो ई का कहलाएगा? भार कहलाएगा। तीनों बातें समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से सवाल का पूछता है, दे देगा एग्जाम्पल और कहेगा कि ये कौन उत्तोलक है। तो उत्तोलक के बाल बच्चा 3 गो, उत्तोलक के बाल बच्चा के गो? 3 गो। उत्तोलक के बाल बच्चा के गो? 3 गो। मतलब उत्तोलक के प्रकार के होता है? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होता है? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होता है। जरा समझेगा, उत्तोलक कितने प्रकार के होता है बाबू? तो 3 प्रकार के होता है। तो सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला याद रखना प्राथमिक उत्तोलक। पहला का नाम क्या है? प्राथमिक उत्तोलक। सबसे पहला का नाम क्या है? प्राथमिक उत्तोलक।
उसके बाद दूसरा का नाम है द्वितीयक उत्तोलक। दूसरा का नाम क्या है? तो द्वितीयक उत्तोलक। उसके बाद तीसरा का नाम है तृतीयक उत्तोलक। तीसरा का नाम क्या है? तो तीसरा का नाम है तृतीयक उत्तोलक। तीसरा का नाम क्या है? तृतीयक उत्तोलक। अब जरा समझेगा, तीनों बारी बारी से समझेगा। अच्छा बताओ, मशीन के इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ होता है कि नहीं? लाभ होता है ना। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है, चलो सबसे पहले बताते हैं प्राथमिक उत्तोलक। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि प्राथमिक उत्तोलक के लाभ कितना होता है? प्राथमिक उत्तोलक के लाभ कितना होता है? तो याद रखना, प्राथमिक उत्तोलक का लाभ एक से अधिक होता है, उसके बाद एक से कम होता है, उसके बाद एक के बराबर होता है। ये बराबर का संकेत है। तो बताओ प्राथमिक उत्तोलक का लाभ कितना होता है? एक से अधिक, तिरिया ऊपर है मतलब अधिक। एक से कम भी होता है और एक के बराबर भी होता है। तो प्राथमिक उत्तोलक के लाभ याद हुआ, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है और एक के बराबर भी होता है। अब प्राथमिक उत्तोलक के अंतर्गत कौन कौन मशीन आता है उसे याद हम ट्रिक से करवाएंगे, एकदम अच्छे तरीका से, निश्चित है कि याद हो जाएगा। अच्छा बताओ, जो पैसा कम खर्चा कर रहा है बाबू, ओकरा का कहते हैं? कंजूस। और देहाती भाषा में कहते हैं पिचासीन। देहाती भाषा में क्या कहते हैं? पिचासीन। क्या कहते हैं? पिचासीन कहते हैं। कोनो दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनेगा, पिचासीन की संकेत का याद रखना, पिचासीन की संकेत। और ये कौन उत्तोलक का एग्जाम्पल है बता रहे हैं? तो प्राथमिक उत्तोलक के पिचासीन की संकेत। पिचासीन की संकेत याद हुआ? 2-3 बार बोलेगा, निश्चित है याद हो जाएगा। पिचासीन की संकेत इसके कैरेक्टरिस्टिक है प्राथमिक उत्तोलक के। अब यहाँ याद रखना, पी से हो गया पीलास। पी से क्या हो गया बाबू? पीलास। पीलास देखा होगा। उसके बाद चा से हो जाएगा चापाकल के हैंडल। चापाकल के हैंडल। चापाकल के हैंडल याद हुआ। उसके बाद सी से हो जाएगा सीसो। सी से क्या हो जाएगा? सीसो देखा होगा। ये ऐसे लोहा के रहा है बाबू, एगो इन्ने बच्चा बैठ जाए, एगो ओन्ने बैठ जाए। इधर वाला ताकत लगाता है तो ये नीचे चल जाता है, ऊपर उठ जाता है, और उधर वाला ताकत लगाता है तो वो नीचे चल जाता है, इन्हें वाला उठ जाता है। तो वही है सीसो। तो इन सब सीबीएसई में जो पढ़ा होगा बचपन में, तो सीसो पर खेला होगा सर। अब ना से हो जाएगा नेल कटर। ना से क्या हो जाएगा? नेल कटर, मतलब नाखूनवा काटे वाला। कोनो दिक्कत? और ई हो जाएगा की से कील उखाड़ने वाला मशीन। कील मतलब काटी, का हो जाएगा? कील उखाड़ने वाला मशीन। कील उखाड़ने वाला मशीन। अब उसके बाद याद रखना, ये कहा है सा। सा से याद रखना सरसी। सा से सरसी। और एक और याद रखना, सा से साइकिल के ब्रेक। एक और का याद रखना, साइकिल के ब्रेक। साइकिल, साइकिल के ब्रेक। साइकिल के ब्रेक। अब उसके बाद याद रखना, ये कहा के से हो जाएगा कैंची। के से क्या हो जाएगा? कैंची। अभी तो एग्जाम्पल कैंची वाला बताए किए थे। अब उसके बाद ता से हो जाएगा तराजू। ता से क्या हो जाएगा? तराजू। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब के सब प्राथमिक उत्तोलक का। बताओ प्राथमिक उत्तोलक का लाभ कितना होता है? एक से अधिक भी होता है, एक से कम भी होता है, एक के बराबर होता है। प्राथमिक उत्तोलक याद करने का ट्रिक का बताएं, पिचासीन की संकेत। पी से पिलास, उसके बाद चा से चापाकल के हैंडल, सी से सीसा और ना से नेल कटर। कोनो दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? की से हो जाएगा कील उखाड़ने का मशीन। और संकेत सा से क्या हो जाएगा? सरसी। उसके बाद सा से साइकिल के ब्रेक। अब के से हो जाएगा कैंची और ता से क्या हो जाएगा? तराजू। प्राथमिक उत्तोलक के कहानी तो पूरा बता दिए। अगर इतना याद रहेगा, उत्तोलक से पूछेगा तो निश्चित है कि बन जाएगा। अब चलो द्वितीयक उत्तोलक बताते हैं। तो द्वितीयक उत्तोलक भी मशीन के प्रकार है। तो सबसे पहले पूछेगा द्वितीयक उत्तोलक के लाभ कितना होता है? तो याद रखना, इसका लाभ हमेशा एक से का होता है? अधिक। हमेशा हमेशा इसका लाभ कितना से अधिक होता है? एक से अधिक होता है।
और उसके बाद इस तीसरा उत्तोलक के जब लाभ पूछेगा ना, तीसरा उत्तोलक के लाभ, तो याद रखना कि इसका लाभ होता है एक से कम, एक से कम। प्राथमिक उत्तोलक के लाभ पूछेगा तो एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर। लेकिन द्वितीयक उत्तोलक के लाभ पूछेगा तो एक से अधिक, और तीसरा उत्तोलक के लाभ पूछेगा तो एक से कम। लाभ तो क्लियर हुआ। आप जरा यहाँ से द्वितीयक उत्तोलक के एग्जाम्पल याद रखना। द्वितीयक उत्तोलक के एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से सुनेगा। एक लड़का है, उस लड़का का नाम है सन्नी, उस लड़का का नाम का सनी। ये खाना खाया है कि ना खाया है, तो इसको हम पूछ रहे हैं सनी ए खैनी, सनी ए खैनी। और ई केकर ट्रिक है, तो ये है द्वितीयक उत्तोलक के ट्रिक। केकर ट्रिक है? द्वितीयक। एकदम कन्फर्म याद रखना, 85 मतलब पहला उत्तोलक, और सनी ए खैनी मतलब दूसरा उत्तोलक। सनी ए खैनी, जरा ध्यान से सुनेगा। सा से का होता है, तो सा से याद रखना सरोता, सा से का हो जाएगा सरोता, याद हुआ? सा से सरोता। और नी से हो जाएगा नींबू निचोड़ने का मशीन, नी से का हो जाएगा नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, याद हुआ? नींबू निचोड़ने का मशीन। ए से हो जाएगा एक पहिया का कूड़ा गाड़ी, एक पहिया का कूड़ा गाड़ी, एक पहिया का कूड़ा गाड़ी, याद हुआ? अब उसके बाद खैनी मतलब खैनी काटने वाला मशीन। खैनी काटने वाला तो देखा होगा मशीन। खैनी से क्या हो जाएगा खैनी काटने वाला मशीन, खैनी काटने वाला मशीन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोनो दिक्कत? समझ में आया? बताओ सनी ए खैनी किसका ट्रिक है? तो दूसरा उत्तोलक के। सा से हो जाएगा सरोता, नी से हो जाएगा नींबू निचोड़ने का मशीन, ए से का हो जाएगा एक पहिए के कूड़ा गाड़ी, और एक पहिए का कूड़ा गाड़ी जेकरा से कचरा ढोया जाता है, और खैनी से हो जाएगा खैनी काटने का मशीन। ये सब किसका एग्जाम्पल बताएं? तो ये द्वितीयक उत्तोलक का एग्जाम्पल बताएं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा और कहेगा ये कौन उत्तोलक है, चुने ला दे देता है। प्राथमिक उत्तोलक कौन है, द्वितीयक उत्तोलक कौन है, तृतीयक उत्तोलक कौन है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, तृतीयक उत्तोलक याद रखना, इसमें कोई ट्रिक ना है। ये जो हाथवा है ना बाबू, ये केकर हाथ है? मनुष्य के हाथ है कि जानवर के हाथ? मनुष्य के हाथ है। तो याद रखना मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो तृतीयक उत्तोलक का। और उसके बाद एक और याद रखना चिमटा का बाबू, चिमटा। चिमटा देखा होगा, जलेबी छनाता है उस समय देखना, वो जलेबिया छाने वाला वो अपन हाथ में एगो बड़का वो रख ले रहता है लोहा के, सीधा होता है चिमटा, ओकरे चिमटा कहते हैं। जलेबिया के पलटता है केकर मदद से? चिमटा के मदद से। तो मनुष्य का हाथ और चिमटा किसका उदाहरण है? तो तृतीयक उत्तोलक का उदाहरण है। कोनो दिक्कत? समझ में आया? अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करना।